हम सब ब्रह्मांड की अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग स्वदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। प्रभु स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना कर रहे हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को, आवाज क्यों आ रही है जरा देखो जरा, अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। अंतिम समय भी प्रभु देशना देते देते उत्तराधन सूत्र की वाणी आज भी हमारे पास विद्यमान है। प्रभु ने जो पाया वो दिया। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री हमारे पास है। आज हम चर्चा करेंगे भय, भय और अभय। भय किसको होता है और अभय कौन होता है? क्या आप अभय हो गए हैं या भयभीत हो अभी भी? 7 भय होते हैं। इस लोक का भय, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा बेटा मुझे साथ नहीं दिया तो मेरा क्या हाल होगा। जिनके पास धन है उनको भी भय है, जिसके पास धन है उसको भी भय है। और मरने के बाद परलोक का भय, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सी गति जाऊंगा, कैसे होगा, परलोक का भय। अदान का भय, आजीविका का भय, किसी को आजीविका है किसी की आजीविका नहीं, जीवन यापन के लिए आजीविका का भय। अकस्मात भय, अचानक कुछ भी हो गया, घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, भय लगा रहता है। आप गाड़ी में जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, भय होता है। जब तक आप शाम को घर नहीं पहुंचते तो घर वालों को भय हो जाता, अभी तक आया ही नहीं, क्या हो गया। अकस्मात में है। रोग का भय, जब रोग आ जाए तो कितना भयभीत हो जाते हैं हम। अपयश का भय, थोड़ा किसी ने हमें कुछ कह दिया, बड़ा भय हो जाता है। मरने का भय, मैं जिंदा रहूं, मरूं ना, अमर रहोगे तुम, सबने जाना है पर मैं ना मरूं, कोई और जाए। जब किसी की अर्थी निकलती है हम क्या करते हैं, उसकी अर्थी निकली है, मेरी नहीं निकली, सुरक्षित कर लेते आप। इट इज ऑलवेज अदर्स हु डाई, नॉट माई सेल्फ। मैं नहीं मरा, वो मरा। हम एक तरकीब निकालते हैं, परंतु क्या इस तरकीब से तुम बच जाओगे? 7 प्रकार का भय। और नरक में तो हर क्षण भय ही भय है। नरक के जीवों को परमाधर्मी देव कष्ट देते हैं, तो इस भय से हम अभय कैसे हो जाएं? हम अपने में स्थिर हो जाएं। अपने में स्थिर होने के क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जड़ और जीव का भेद। जितना भेद करते रहोगे तुम आगे बढ़ते चले जाओ। भेद, ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से जितना भेद गहरा होगा, जड़ का आकर्षण टूटेगा। ये जड़ पुद्गल है, सारा भय शरीर का ही है। और किसका भय? 7 भय किसको है? आत्मा को तो कोई भय है ही नहीं। यदि भगवान को बरका दानान से ठांगा भय प्याणं सच्चे सुहान वज्रं वयंती तवे सुहा उत्तमं बाम्बचेरां लोगोत्तमे सा मनेनाय पुत्ते।
सबसे ऊंचा दान, दानान से ठंग अभय पे आना। सबसे ऊंचा दान अभय, सबको अभय लो। पहले स्वयं अभय हो जाओ, अपने को निर्भय कर लो। आनंद खंड कहते हैं हम तो अमर भय ना मरेंगे, हम तो अमर भय ना, मैं तो अमर हूं। जब तुम जीव में स्थित हो जाओगे, जीव के अष्ट गुणों की संपदा को आत्मसात कर लोगे, देह कटती है कट जाए, रोग है तो आने दो, कर्म निकल के आएंगे आएंगे। जो लोग तप कर रहे हैं, लंबे लंबे तप करते हैं, तो उस समय कैसा शरीर हुआ होगा, तप किया तो कर्मों की कितनी निर्जरा होती है। यदि उसको स्वीकार कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कर ली। ये तप, इस महापर्व परिश्रमों के दिन में जो बड़े से बड़ा तप कर रहे हो, कष्ट आता है, निश्चित आता है। और तप जो करते हैं उसको आता है, उसमें भेद ज्ञान करो। शरीर को कष्ट आया, आत्मा को कोई कष्ट नहीं आता। अर्जुन माली का प्रसंग सुना, 6 महीने में सारे कर्म काट गए वो। भेद ज्ञान, जो मुझे गाली मार रहा है, पत्थर मार रहा है, मेरा नाम अपयश कर रहा है, मैंने मारा, मैंने किया, स्वीकार कर लिया। एक ही बात भगवान की, स्वीकार कर लो तुम, प्रतिकार मत करो। ऐसा वैसा मैंने नहीं किया, तुमने किया, तुमने किया, मैंने किया, मेरा नाम तेरा नाम, ये सब आत्म ध्यान कर्म बंधन का कारण। जो भी कुछ हुआ तुम्हारे अपने कर्म के कारण हुआ है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो तो अनंत अनंत कर्मों की नजरा होगी। सबसे ऊंचा दान अभय दान, स्वयं अभय हो जाओ और बाकी को अभय कर लो। अभय करने के बहुत से तरीके हैं तुम्हारे पास। जो भी तुम्हारी शरण में आया है उसकी सेवा कर दो। तुम्हारे घर में सेवक है, अपना घर बार छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं, तुम कितनी पगार देती होगी? 10,000, 15,000। पर उसको जरूरत है, उसके घर में कोई बीमार है, उसकी माँ बीमार है, उसको तकलीफ है, हॉस्पिटल में जाना है, तो क्या आप उसको अपना बेटा समझ करके नहीं दे सकते? बोलो। सबसे ऊंचा दान वो है जो तुम्हारे घर में सेवक, जिसको जरूरत है। आप अपने बेटे के लिए तो लाखों खर्च करोगे ही, यहां इलाज नहीं होगा तो अमेरिका भी ले जाओगे, पर तुम्हारे घर में जो सेवक है वो बीमार है, आपसे 15,000 10,000 लेता है, उसकी मां बीमार है, उसको प्रॉब्लम है, उसके लिए तुम कितना दिल रखते हो? मैं नहीं कहता जो देने वाले 1 लाख भी देंगे, 10 लाख भी देंगे, अच्छा है। जो निकालते हैं उनकी हम अनुमोदना करते हैं, जितना निकालोगे लक्ष्मी कभी कम नहीं होती। कबीर कहते हैं, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। चिड़िया चोंच भर ले गई, क्या समुद्र को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यदि तुम अपनी संपत्ति से, जो भी संपत्ति है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को देते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। महर्षि कर्वे के बारे में मैंने बताया था, उसने अपने घर में रहने वाली नौकरानी सेविका को 1,000 रुपये दिया था और उसका पति चल बसा, नहीं ठीक हुआ। उस बहन को चिंता होगी, मैं 1,000 रुपये कैसे घटाऊंगी? उस महर्षि कर्वे ने कहा, नहीं बहन, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, 1,000 रुपये लग गया तो कि उस जमाने की बात, 1,000 आज 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख के ऊपर हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैं एक पैसा भी लूंगा और तुम्हारी नौकरी से काटूंगा भी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो तनख्वाह देते हैं उससे पैसे काट लेते हैं। मैंने सुना है कई लोगों को, बेचारों को तनख्वाह मिलती है 10,000 की, दवाई नहीं मिली तो दवाई के पैसे काट लिए। 3 दिन दवाई आई थी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा,
मैंने सुनी सुनाई बात नहीं, मुझे आके लोग कहते हैं कि इसके पैसे काट लिए। बेचारे क्या करेंगे, काट लो भाई, क्या कर सकते। ऐसा कभी मत करो प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, हम्बली रिक्वेस्ट यू। किसी की दवा की जरूरत है, दे दो। श्रमण संघ विकास फंड इसलिए बनाया है, एक साध्वी को 10 लाख का खर्चा भी आता है, जीतो भी देती है, पर ऊपर के खर्चे नहीं आते। कि कैसे लोगों तक पहुंचाना आपका दिया हुआ धन श्रमण संघ विकास फंड में, और यहां जो आत्म ध्यान फाउंडेशन के द्वारा उसका सदुपयोग होगा। यहाँ ATG है, जिसका पैसा जाया उसके पास चला गया, सीधा चला गया। किसी को चिंता नहीं कि तुम्हारा पैसा तुमने किसको दिया और किस साधु साध्वी के लिए काम आ गया, ना तुमको पता है ना उसको पता है। तो दान, शील, तप और भावना। तुम्हारे पास 500 रुपए है तो 10 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ता। अपना जो मौज शौक कम कर दो, थोड़ा दो। शील का पालन करो, तप यथाशक्ति तप करो, उच्च भावना रखो, और जो दे रहे हैं उनकी मंगल की कामना करो। मेरे पास होता तो मैं भी देता, ऐसा मत करना उसने कमाया था, 2 नंबर का था, लोग ऐसा भी कर देते। अरे भाई ऐसा कभी मत करना। उसके पास है तो दे रहा है ना, तुम्हें क्या चिंता 2 नंबर के 1 नंबर का। लोग है दृष्टि दोष, ऐसा देखते, ऐसा नहीं। जो देता है करना कराना अनुमोदना, मनसा वाचा कर्मणा, भूत भविष्य वर्तमान 27 कारणों से आप पुण्य भी कमा सकते हो, नजरा भी कर सकते हो, और पाप का बंधन भी कर सकते हो। जितना तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास ज्यादा लक्ष्मी है, लक्ष्मी दो। और आज के दिन एक भावना बनती है, जैसे महापर्व परिश्रमों में एक भाव बनता है, तपस्या कर देगा, कोई मास्क मन कर रहा है, कोई ठाई कर रहा है, कोई कुछ करता है, और इन दिनों निकाल दोगे तो निकल जाएगा। उसके बाद कोई आएगा तो तुम्हारा भाव ही नहीं बनेगा, भाव बन जाएगा। मन बड़ा चालाक है, अभी सोचोगे दे दूं और देने लगोगे तो इतना तो नहीं, आधा कर देता हूं, आधा कर देता हूं। मुझे एक कहानी याद है कि एक चर्च में दान के बारे में उस पादरी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। मार्क ट्वेन बैठा हुआ था, उसके मन में आया $100 दे दूं। जब दान सुनते हो ना, आपकी भावनाएं बनती होगी, भाव की बन गई होगी किसी किसी की। तो उसने कहा $100। थाली लेकर के सबके पास जाते हैं, भी जो तुम्हारी मर्जी दे दो। उसने कहा, जब भाषण पूरा हो गया, कहता $100, इतने डॉलर। इसने किया क्या है? 50। 50 की क्या जरूरत है? 25। फिर कहता है इस तो बोले ही बोले, इन्हें किया क्या है? $10। 5 पे आ गया, और फिर थाली उसके पास है, भाग गया वहां से। कहता मेरे मन में कहा जो थाली के पैसे वो चला के जेब में ना डालूं मैं। उसने लिखा अपनी आत्मकथा में कि जेब में मैं डला लूं पैसे अपने। मन ऐसा शैतान है। तुरंत दान महाकल्याण, भाव आ जाए तो पर्ची फाड़ देना, पूछना नहीं। मैं बेटे से सलाह करूंगा, जो नहीं देना होता ना, बेटे से पूछूंगा, बेटा घर में नहीं है, सलाह करेंगे, इसका मतलब देने की भावना नहीं है। ये तो बीच के रास्ते हैं। तुम्हारे पास है तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। कहां देना चाहिए मैं नहीं कहता, जहां तुम्हें लगता है देना चाहिए। इस भारतवर्ष में गाय माता की पूजा होती है, गाय दूध देती है। आज गाय की क्या दुर्दशा है। आपकी भावना हो तो गाय माता की रक्षा के लिए देना चाहिए। मुझे गाय के प्रति करुणा आती है। एक गाय और कबूतर 2 शाकाहारी प्राणी हैं। उसको दिया गया, कबूतरों को, गाय को दिया गया आपके लिए निर्जरा का कार्य करता है। तो दान के बारे में मैंने थोड़ा बोला आपके सामने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो
धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो, धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।